ओके चिल्ड्रन, फिर से डिफरेंसेस. हाँ, सो रिटर्न मतलब वापस आना. रिटर्न के साथ, विथ मतलब के साथ, विथ रिटर्न क्या नहीं यूज करेंगे? डोंट यूज बैक. फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल जरूरी है. ही रिटर्न्ड बैक फ्रॉम हिज होम टाउन. क्या गलत है देखना जरा. आप देखिए चिल्ड्रन, रिटर्न मतलब तो वापस आना है, राइट? तो इसमें आप बैक क्यों लिखते हो? जब आप बोलते हो रिटर्न आ रहा है यानी कि वापस आ रहा है. सो यू कैनॉट यूज बैक विद इट. अगर आप बैक यूज करते हो, अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं? सुपरफ्लुअस. वो गलत हो जाएगा. रिटर्न मतलब वापस आना, और इसके साथ आप लोग बैक यूज नहीं कर सकते. ये एसएससी टीयर 1, एसएससी टीयर 2, बैंकिंग में भी आप देखोगे कि रिटर्न के साथ बैक दे देंगे. सो दैट्स द मिस्टेक. क्लियर? रिटर्न के साथ क्या यूज नहीं करते? बैक. क्लियर? सो यू कैन नॉट यूज रिटर्न के साथ बैक. एम आई क्लियर? आप देखो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिटर्न्स? एक सिंपल एस से मीनिंग कैसे बदल जाएगा? रिटर्न्स. सपोज आप लोग इन्वेस्ट करते हो, कुछ भी इन्वेस्ट करते हो, व्हाट डू यू गेट? रिटर्न्स मिलता है ना. सो व्हाट इज दैट? द प्रॉफिट, द इंटरेस्ट दैट यू गेट ऑन योर इन्वेस्टमेंट. आप इन्वेस्ट करके आपको जो भी वापस आता है प्रॉफिट या इंटरेस्ट, उसको हम लोग क्या कहेंगे? रिटर्न्स. क्या कहेंगे? रिटर्न्स. सो रिटर्न्स मेरा प्रॉफिट हो सकता है, वो इंटरेस्ट जो मुझे मिलता है वो हो सकता है. या प्लीज कम बट डोंट आस्क. क्लियर है चिल्ड्रन? एम आई वेरी क्लियर? रिटर्न्स और रिटर्न्स, रिटर्न एंड रिटर्न्स. Another word, this will be number 8. Number 9, good and goods में क्या फ़र्क है? ये मैं सोची थी मैं नहीं दूंगी, but then it's very easy, right? Good मतलब अच्छा, okay? और goods मतलब सामान, things. एक क्वेश्चन था बैंकिंग में जो मैं दे रही हूँ लगे हाथ. एज एग्जाम्पल, what goods can a dreamer, ये सिर्फ एरर पार्ट दे रही हूँ चिल्ड्रन, सिर्फ एरर पार्ट लिख रही हूँ. व्हाट गुड्स कैन अ ड्रीमर डू टू द वर्ल्ड? इसका मीनिंग क्या है? कहाँ पे गलती है फटाफट बताओ. ऑल ऑफ यू टेल मी. गुड्स मतलब तो सामान. इसका मीनिंग क्या है? क्या भला कर सकता है जो सपना देखता है? क्या भला कर सकता है दुनिया के लिए जो सपना देखता है, जो ड्रीमर है? चिल्ड्रन, जब तक ड्रीम नहीं करोगे अच्छा चीज़ नहीं कर सकते. यू हैव टू ड्रीम, यू हैव टू ड्रीम बिग, टू डू गुड, टू डू बिग. सो यू हैव टू बी अ ड्रीमर, यू हैव टू बी अ ड्रीमर. तो क्वेश्चन ये है, एक ड्रीमर क्या कर सकता है, क्या भला कर सकता है वर्ल्ड के लिए? वर्ल्ड के लिए क्या भला कर सकता है? सॉरी, या रूम नंबर 1. आज आप पहले दिन आ रहे हो क्या? कहाँ पे? हाँ 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 हाँ, राइट 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 राइट. या सुषमा. सो डिड यू अंडरस्टैंड चिल्ड्रन? समझ आया? समझ आया? क्या समझ आया? कि एक ड्रीमर क्या भला कर सकता है. सो गुड्स तो गलत हो गया. गुड. डिड यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस नाउ? गुड मतलब अच्छा और गुड्स मतलब थिंग्स. तो यहाँ पे गुड्स हम लोग बिल्कुल नहीं दे सकते. वेरी वेरी क्लियर. सुषमा, मैं डिफरेंसेस बता रही हूँ, डिफरेंसेस बता रही हूँ, ओके? कि गुड और गुड्स का मीनिंग क्या है, रिटर्न और रिटर्न्स का मीनिंग क्या है. वेरी वेरी क्लियर. यस, ये बैंकिंग का क्वेश्चन था. नंबर 10, अभी आप लोग बोलोगे. इस पे भी क्वेश्चन था पर मैं वो एक्सरसाइज में डालूंगी. द डिफरेंस बिटवीन कस्टम और कस्टम्स. कैन एनीवन टेल मी?
क्या होता है कस्टम? प्रथा. वेरी गुड. ट्रेडिशन, द हैबिट्स, द ट्रेडिशंस. आइए नेक्स्ट. अच्छा इस क्लास में नहीं है. कस्टम्स, इसको जस्ट टेक इट एज टैक्स या कस्टम्स ऑफिशियल बोलते हैं ना, दे आर द टैक्स ऑफिशियल्स. क्या है कस्टम्स का मीनिंग? टैक्स ऑफिशियल्स ना. सो कस्टम मतलब ट्रेडिशन या हैबिट. कस्टम्स मीन्स टेक इट एज टैक्स. तो वो क्वेश्चन दे ही देती हूँ जो CGL Tier 2 में आया था, अगेन बैंकिंग में भी आया था. चिल्ड्रन जो लोग आज आए हो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान दोगे आप लोग. एंड आई प्रेफर यू गाइज सिट हियर. आप लोग आगे आइए प्लीज. आप आगे आओ. सुषमा, आई गेस यू कम हियर प्लीज. हाँ आगे आ जाइए. जो लोग आज आए हैं आगे आ जाइए. तो चिल्ड्रन कस्टम क्या होता है? रीति रिवाज, प्रथा, ट्रेडिशन. समझ आया? कस्टम, कस्टम्स मतलब टैक्स. अच्छा बहुत लोग आप लोग SSC करोगे ना, बहुत लोग चाहते हो ना कि कस्टम्स इंस्पेक्टर बन जाओ या एक्साइज इंस्पेक्टर बन जाओ. तो देयर वाज अ क्वेश्चन, द कस्टम ऑफिसर was caught, उसको पकड़ा गया, was caught taking bribe. Bribe मतलब in poor language it's घूस, but you know extra money जो लोग लेते हैं, रिश्वत. तो क्या ये मेरा सेंटेंस सही है? ऑल ऑफ यू. कस्टम का मीनिंग ट्रेडिशन, तो यहाँ ट्रेडिशन कैसे आ रहा है? ये तो गलत हो गया. कैसा ऑफिसर? कस्टम्स ऑफिसर. देखो बारीकी चीज था, पर ये बैंकिंग में भी ये क्वेश्चन पूछा गया, CGL Tier 2. सो कस्टम ऑफिसर नहीं होगा, क्या होगा? कस्टम्स ऑफिसर. सो यहाँ पे कस्टम ऑफिसर नहीं होगा, कस्टम्स विल बी करेक्ट. एम आई क्लियर? समझ आया ना? कस्टम तो रीति रिवाज है, प्रथा है जो इन्होंने कहा है, ट्रेडिशन है, पर ऑफिसर जो है वो कस्टम्स के ऑफिसर है. वेरी इंपॉर्टेंट. इतना लिख लीजिए, देन आई विल चेंज द पेज. और एक आध दो है जो मैं यहाँ नहीं दूंगी, जान के नहीं दूंगी. क्वेश्चंस जब सेट करूंगी क्वेश्चन में दूंगी, तो सो दैट यू कैन थिंक. अभी 10 हो गए हैं डिफरेंसेस, इसको ध्यान दीजिए. क्या? ब्राइब. ब्राइब इज रिश्वत लेना. इसका और एक मैं वर्ड दूंगी एज आई जस्ट टर्न द पेज. जो क्वेश्चन पेपर में ना दे विल गिव यू अ वर्ड, आई विल जस्ट गिव दैट टू यू. हो गया चिल्ड्रन? लिखो आज क्या क्या दिया? रिटर्न, रिटर्न्स, गुड, गुड्स, कस्टम, कस्टम्स. अब जितने लोग लेट आए हो, सुषमा, ऑल ऑफ यू, रिटर्न मतलब वापस आना, और रिटर्न के साथ आप लोग बैक यूज नहीं कर सकते क्योंकि रिटर्न मीन्स वापस आना. यू कैन नॉट यूज बैक विद इट. रिटर्न्स मतलब जो प्रॉफिट हम अर्न करते हैं, जो इंटरेस्ट हमें मिलता है, ओके, उसको हम बोलते हैं रिटर्न्स. क्या बोलते हैं? ऑल ऑफ यू रिपीट. रिटर्न्स. तो हो गया रिटर्न, रिटर्न्स. फिर मैंने दिया कस्टम, कस्टम्स. कस्टम मतलब ट्रेडिशन, कस्टम्स टेक इट एज टैक्स. सुषमा, एम आई क्लियर? व्हाट्स योर नेम? आशीष, थोड़ा बहुत समझ आ रहा है? तो गुड मतलब? गुड मतलब अच्छा, गुड्स मतलब थिंग्स. इफ यू डू गुड, गुड विल कम टू यू. आप अच्छा करोगे तो आपको अच्छा ही मिलेगा. क्लियर? आप जो दोगे ना वर्ल्ड को, दैट विल कम बैक टू यू. रिमेंबर दैट. आई टेल यू. ये देखे हो ना, ये वाला, ये गुड वाला क्वेश्चन देख रहे हो? खाली मीनिंग आपको देखना है. इतना तो आपको समझ में आया कि व्हाट गुड्स कैन ड्रीमर डू टू द वर्ल्ड. व्हाट गुड्स तो नहीं होगा, वो तो समान हो गया. क्या भला कर सकता है, क्या अच्छा कर सकता है, तो अच्छा के लिए आपको गुड लिखना होगा. नाउ आई विल गिव यू अनदर क्वेश्चन सो दैट यू गेट क्लियर. कैन आई चेंज द पेज? मैंने क्या कहा? सपोज आई से
द रिटर्न ए पार्ट. जनरली आप लोग को ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट, ई पार्ट में एरर होगा फॉर बैंकिंग. सीजीएल में डी पार्ट में ही एरर दे देगा. द रिटर्न ऑन वन ऑफ माई इन्वेस्टमेंट्स was good and I was happy. No error डी पार्ट से. अब देखो इन्वेस्टमेंट्स में रिटर्न आएगा या रिटर्न्स आएगा, तो ये गलत हो गया. ए पार्ट इज रॉन्ग, इट शुड बी रिटर्न्स. इस तरह से क्लियर. अब मैंने कहा इफ वी डू गुड it is for sure that goods will come back to us. No error D. बताना जरा नितिश, कैन यू ट्राई. पहले मैं समझाती हूँ. अगर इफ मीन्स अगर हम करते हैं, अभी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं कराया तो सेंटेंसेस लिखना आप लोग के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा. इफ वी डू गुड, अगर हम अच्छा करते हैं, इट इज़ फॉर श्योर, ये एकदम श्योर है, दैट मतलब कि गुड्स विल कम बैक टू अस. राइट, यहाँ गुड्स मतलब तो सामान. अगर आप अच्छा करते हो सामान आएगा वापस आपके पास. क्या आएगा आपके पास? अच्छा ही आएगा ना, भला ही आएगा. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अच्छा? गुड. आशीष क्लियर है? गुड्स मतलब क्या आशीष? सामान. गुड्स मतलब ऑल ऑफ यू से गुड्स. एस 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 अगर है, गुड्स मतलब ऑल ऑफ यू से थिंग्स. तो अगर आप अच्छा करते हो सामान आएगा आपके पास? नहीं. अगर आप अच्छा करते हो तो क्या आता है? अच्छा ही आता है. हर ग्रंथ आपको बोलेगा. आई हैव रेड द होल ऑफ बाइबल, बाइबल कहता है, गीता भी कहता है, और बाकी भी ऑल द holy books will let you know. So if we do good, it is sure that good will come back to us. Clear? नितिश क्लियर है? इस तरह का सेंटेंसेस आएगा. ऑफ कोर्स मैं तो आप लोग को सेंटेंसेस दूंगी, उसका हर एक एरर रेक्टिफिकेशन का एक एक चीज बताऊंगी. लिख लीजिए, लिख लीजिए. क्लियर? नो एरर अगर होता, अगर कोई एरर नहीं होता तो आप लोग डी को टिक करते हैं. क्लियर? अभी तो एरर है. सॉरी, हाँ नो एरर बोलेगा ना. एनो नो मैंने ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा, नो एरर पूरा लिखा जाएगा. चिल्ड्रेन, एरर मतलब मिस्टेक. अर, ये वर्ड अर से आया है. किससे आया है? अर. ये आप लोग को सीजीएल में दिखेगा अर. अर मतलब मिस्टेक, गलती. मिस्टेक ऑल्सो मीन्स ब्लंडर. अब यू नो आप लोग बोलोगे बहुत बड़ा मिस्टेक. एक्चुअली डिक्शनरी ऐसा कहता नहीं है कि बहुत बड़ा मिस्टेक. मिस्टेक इज मिस्टेक. ओके, सो ब्लंडर, अर, एरर सबका मतलब है मिस्टेक, गलती. क्या क्या है गलती के लिए? क्या क्या मिला हमें? आप लोग नंबरिंग कर लो आज के डेट का. वोकैबुलरी क्या क्या आया है? एरर, अर एंड ब्लंडर. ब्लंडर जनरली लोग कहते हैं बिग मिस्टेक्स, इट इज अ मिस्टेक ओनली. सो अर मतलब मिस्टेक. एक कहावत है, टू अर इज ह्यूमन. गलती करना मनुष्य का, तो मनुष्य से ही गलती होता है. टू अर इज ह्यूमन मतलब गलती मनुष्य से ही होता है. अच्छा, ब्राइब के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हम बोलेंगे हश मनी. क्यों ऐसा? हश मनी मीन्स ब्राइब. चिल्ड्रेन ये देखिए, ऑल ऑफ यू लुक एट मी. हश, क्या बोला मैंने? ऑल ऑफ यू रिपीट. हश. हश मतलब चुप चुप चुप, चुपचाप. हश मतलब चुपचाप. जब कोई गलत काम करता है ना, वो ओपनली नहीं करता, चुपचाप रिश्वत लेता है ना, बोलते हैं अंडर हैंड मनी. अंडर हैंड
समझ आ रहा है कि लेगा और यू नो दिल के पिट इन द डेस्क. तो हश मतलब क्वाइट, चुप. हश मतलब यू नो अभी तो आप लोग मैसेजेस में देते हो सब चीज़, चिट्ठियाँ वगैरह. हम लोग जब छोटे थे ना, वी यूज टू राइट लेटर्स नाना नानी दादा दादी को. और ऑफ कोर्स दादा और नाना तो इंग्लिश जानते थे, तो हम लोग लिखते थे व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ योर हश्ड साइलेंस. इतना चुप क्यों है, इतना दिन से चिट्ठी क्यों नहीं लिखा. तो साइलेंस के साथ हश्ड. हश मतलब चुपचाप से. हश मतलब चुपचाप से. सो हश मनी मीन्स ब्राइब. चुपचाप से जो पैसा लिया जाता है, जो अंडर हैंड मनी होता है, अंडर हैंड जो पैसा लिया जाता है, उसको क्या कहते हैं? बोलो हश मनी. ऑल ऑफ यू, ये दिखेगा आप लोग को सीजीएल में. क्या है हश मनी? ऑल ऑफ यू से अगेन. हश मनी क्या होता है? ब्राइब, रिश्वत. क्या होता है हश मनी? क्लियर? ब्राइब. ये दोनों आप लोग लिख चुके हो, ये दो. अब मैं नेक्स्ट पॉइंट में जा रही हूँ. हैव यू ऑल रिटन? लिख लो, लिख लो. अभी आई कम टू अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. बातें नहीं, हाँ. आई कम टू अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाना है, और जो आप लोग को बैंकिंग में सीजीएल में चाहिए लैटिन वर्ड्स का. बहुत आसान, और जितना दूंगी बस उतना ही. पहले नॉर्मल इंडियन वर्ड्स का बता के फटाफट, फिर मैं चलूंगी लैटिन वर्ड्स में. ओके? ये इतना समझ आया? हश मनी क्या है? एरर, नो एरर. एरर मतलब क्या है? मिस्टेक. एरर मतलब, एरर मतलब, एरर के लिए क्या 3 वर्ड्स मिले? रिपीट. एरर और ब्लंडर. BLUNDER, ब्लंडर. और हश मनी मतलब, समझ आ रहा है आप लोग को? हश मनी. आशीष, हश मनी मीन्स ब्राइब. आशीष के पीछे व्हाट्स योर नेम? पवन. याद समझ में आ रहा है इतना? अब मैं नेक्स्ट पेज जा रही हूँ. अब मैं सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाया जाता है. जो इंडियन वर्ड्स है थोड़ा जल्दी जाऊंगी बिकॉज दे आर इजी. ओके? फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल. ये अभी आप लोग को याद है कि नाउन का चैप्टर चल रहा है ना, और नाउन में जब हम प्लूरल करते हैं तो क्या करते हैं? ऐड करते हैं एस या ईएस, है ना? अच्छा, तो सिंगुलर से प्लूरल कैसे करेंगे नाउन में? एस या ईएस. एक बॉटल है और एक बॉटल होगा तो क्या बोलेंगे? बॉटल्स. बॉय है तो क्या बोलेंगे? बॉयज. गर्ल है तो क्या बोलेंगे? गर्ल्स. लेकिन लेकिन अगर वर्ड्स एंडिंग इन CH, SH, S, double S, X, Z, O will take या takes, दोनों बोल सकते हो. क्या लेगा? ES. फॉर एग्जाम्पल वर्ड एंडिंग इन CH, वॉच. अंत में क्या है? CH है ना, फटाफट ES डाल दो. वॉचेस. क्लियर? बोलो CH SH, ऑल ऑफ यू. अगेन CH SH. उसको जब बहुवचन करेंगे क्या करेंगे? ES डालेंगे. ओके. बेंच. ओके. SH. इफ आई से डिश, क्या हो जाएगा? ओके. बस. क्लियर हो रहा है? ये थोड़ा जल्दी जा रही हूँ बिकॉज बहुत आसान है. क्लास, क्या होगा? क्लासेस. क्लियर है? बॉक्स, एक्स से एंड हुआ, क्या होगा? बॉक्सेस. जेड, फेज, क्विज. ओके, क्विजेस. अब सी द वर्ड मैंगो किससे एंड हुआ? ओ से. तो ऑब्वियसली क्या होगा? व्हाट अबाउट फोटो? These are exceptions. अब आप लोग को क्वेश्चन में 2 बार
एक बार बैंकिंग में और कई बार एसएससी में आया था। फोटो तो देख रहे हो, फोटो नहीं आया, पियानो आया, डायनेमो। फोटो, पियानो, डायनेमो, बस इतना ही रखो। इनके पीछे एस जुड़ेगा, ई एस नहीं जुड़ेगा, दीज आर एक्सेप्शंस। क्या जुड़ेगा? फोटोज, पियानोज, सिर्फ एस जुड़ेगा चिल्ड्रन। डायनेमोज, इतना याद रखिए, मोर देन एनफ। एक्सेप्शंस में जनरली पियानो और डायनेमो ही दिया जाता है। आज तक ये 20 साल में मैंने सिर्फ पियानो ही देखा है। सो ये जो है ये एक्सेप्शंस है, अपवाद। आई रिपीट ऑल ऑफ यू, जनरली वर्ड्स एंडिंग इन ए प्लूरल बनाने के लिए जनरली क्या करते हैं हम? ई एस। लेकिन एक्सेप्शन क्या है? फोटो, पियानो, डायनेमो। ओ से एंड हो रहा है, पर पवन क्या हो रहा है? ओ से एंड हो रहा है, पर ई एस नहीं आ रहा है, सिर्फ एस आ रहा है। यानी कि फोटो, पियानो, डायनेमो अपवाद है, एक्सेप्शंस। इसमें ई एस नहीं लग के सिर्फ और सिर्फ एस लग रहा है। क्लियर? क्लियर? अब देखो, बॉय, क्या कर रहे हो? एस लगा। बट इफ आई से बेबी, यानी कि बहुत सिंपल बात है। वाई से पहले अगर अल्फाबेट, ये वावल्स है ना, व्हाट आर वावल्स? वावल्स मतलब ए, ई, आई, ओ, यू। अगर वाई से पहले वावल्स है तो सिंपल ऐसा आएगा। बताओ, अगर वाई से पहले वावल है तो क्या आएगा? सिंपल एस। क्लियर? और अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट आए, कॉन्सोनेंट मतलब ए, ई, आई, ओ, यू, इन पांचों को छोड़ के जो है सारे कॉन्सोनेंट्स है। अगर कॉन्सोनेंट है तो आई एस आता है। ये लिखने की ज़रूरत है या एग्जाम्पल से समझ जाओगे? समझ जाओगे। तो वाई से पहले अगर वावल है तो क्या जोड़ेंगे? एस। रिपीट, वाई से पहले वावल तो एस, और वाई से पहले कॉन्सोनेंट तो वेरी गुड। अब वाई से पहले कॉन्सोनेंट तो क्या ऐड करोगे? आई एस। यानी कि वाई को हटा दो, वाई को इरेज करके हम लोग आई एस, वाई को हटा के आई एस। ओके, ये सब तो आप लोग को पता है। अब जो मैं आप लोग को बताऊंगी वो है लैटिन और ग्रीक वर्ड्स का। लैटिन और ग्रीक वर्ड्स का जनरली वाई को हम लोग हटा के आई एस कर देते हैं ना, बट ये जानोगे कि वाई से पहले कॉन्सोनेंट है तभी हट के आई एस होगा, नहीं तो वाई के साथ हम लोग एस जोड़ेंगे। आई होप आई एम क्लियर। और इन वर्ड्स के साथ हम लोग आई ई एस करेंगे। तो देखो, हम लोग बोलते हैं ना डू, डू का डज, गो, गोज। क्लियर है? तो ये तो आसान है। अब जितना लैटिन वर्ड्स दूंगी वो भी आसान है। अब जितना दे रही हूँ उतना ही आप लोग को करना है। एक आध दो एक्स्ट्रा जो मैं अभी नहीं भी दे सकती हूँ, जान के कि क्वेश्चन पेपर में दूंगी और आप लोग आपका माइंड कैसे अप्लाई करोगे। ओके, डन? सभी ने लिखा? हाउ मेनी ऑफ यू आर येट टू राइट? हो गया? लिखिए, थोड़ा सा जल्दी लिखिए, कुछ भी नहीं है। दीज आर द वर्ड्स जो एंडिंग इन सी एच। तो क्या क्या एंड होता है? तो आप लोग बोलोगे, बोलो सी एच एस एच, सी एच एस एच, एस डबल एस, एस डबल एस, एक्स जेड, एक्स वाई जेड, तो वाई नहीं एक्स जेड, बोलो एक्स जेड, सी एच एस एच, एस डबल एस, एक्स जेड। ओ, मजेदार है, मजेदार है। सभी ने लिखा? पवन लिख लिए? आशीष, आप तीनों गर्ल्स? ओके, अब फॉर लैटिन वर्ड्स।
सम आर ग्रीक वर्ड्स ऑल्सो. इतना जानने की ज़रूरत नहीं है कौन सा लैटिन है कौन सा ग्रीक है. हमारे पास इतना टाइम नहीं होता. बैंकिंग में 20 मिनट ही मिलेगा आप लोगों को, उसी में आपको फटाफट करनी है. राइट मैं आप लोग को कुछ शॉर्टकट बता दूंगी और वो काम आएगा. ओके ये लैटिन वर्ड अभी कुछ मत लिखो. हाँ फिनोमेनन. फिनोमेनन मतलब कोई भी एक प्रोसेस, कोई भी एक तरीका. ओके बोलो फिनोमेनन. कोई भी वर्ड के पीछे अगर ओ एन है ना वो सिंगुलर हो जाएगा लैटिन वर्ड्स में. और जितना दे रही हूँ बस उतना ही. और इन लैटिन वर्ड्स को प्लूरल करने के लिए हम क्या करेंगे. ऑल ऑफ यू लुक एट मी. कोई भी वर्ड के अगर पीछे ओ एन है ना इसको बहुवचन करने के लिए आ कर दो. आ देखो मैं छोटा सा, बहुत मज़ेदार नहीं है, जस्ट याद रखने के लिए. आप जब दबे हुए होते हो ना, आप जब अकेले हो सकता है आप दबे हुए हो. ओ एन दबा हुआ, बंद, मुंह बंद, ओ एन. आप जब खुलते हो ना, सबके साथ मिक्सअप करते हो तो बहुवचन हो जाता है. आ हाउ डू यू से. आ मीन्स ओ कम ऑन, ओपन. आ में ओपन होता है ना. दैट्स हाउ यू रिमेंबर कि ओ एन को हम ए आ कर देंगे बहुवचन हो गए. तो क्या लिखोगे फिनोमेना. देखो आ बोलो फिनोमेना. फिनोमेना फिनोमेना. सिमिलरली अभी एक आध दो एग्जाम्पल भी दूंगी. क्राइटेरियन. these two are very very important. वेरी गुड. क्राइटेरिया. अब देखो ओ एन दबा हुआ है ना, दबा हुआ है तो क्या है, अकेला है. अकेला को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिंगुलर. सिंगल, सिंगल से सिंगुलर. एक वचन को क्या कहते हैं, बोलो सिंगुलर. ऑल ऑफ यू एक वचन को सिंगुलर. तो ये सिंगुलर दबा हुआ है ओ एन. ओ एन क्लियर. जैसे ही आपको बहुवचन करना है क्या करोगे, आ. ये ओ एन को आ कर दोगे. क्राइटेरिया. क्लियर. क्लियर है. द ओनली criteria of selection is that a candidate has to be a graduate और नो एरर. अगर कोई एरर नहीं है नो एरर. अच्छा क्राइटेरियन का मीनिंग क्या है, कंडीशन, शर्त. शर्त. क्राइटेरिया का मीनिंग क्या है, क्राइटेरियन. क्राइटेरियन होने से एक शर्त, एक से ज़्यादा है तो क्राइटेरिया. क्राइटेरिया क्या है, कंडीशन. क्लियर चिल्ड्रन, क्लियर. क्राइटेरिया का मीनिंग क्या है, क्राइटेरिया का मीनिंग टेल मी. क्राइटेरिया का मीनिंग डन. आप देखो ऑल ऑफ यू लुक हियर. पहले ए पार्ट को पढ़ो, फिर बी पार्ट को पढ़ो, फिर सी पार्ट को पढ़ो. द ओनली, ओनली मतलब एकमात्र. ओनली मतलब एकमात्र. तो एकमात्र मतलब सिंगुलर. तो ये गलत हो गया. तो क्राइटेरिया नहीं होगा. क्या होगा, क्राइटेरियन. क्या होगा, क्या होगा, क्यों, द ओनली देखा है आपने ना. तो क्राइटेरिया किस बात का भाई, नीतीश समझ आ रहा है किस तरह का क्वेश्चन होता है. गर्ल्स. सो ओनली है, भूल गई नाम, सुषमा. सुषमा क्लियर हो रहा है. ओनली मतलब एकमात्र. एकमात्र होगा तो क्राइटेरिया तो नहीं होगा. क्या हो जाएगा, क्राइटेरियन. यानी कि ये पार्ट में गलती है. चिल्ड्रन आप लोग को गलती सुधार के नहीं लिखना है इन एनी एग्जाम बारिंग यूपीएससी. यूपीएससी अगर आप लोग पब्लिक सर्विस कमीशन देते हो तो आप लोग को लिखना होगा. यहाँ आप लोग को सिर्फ सर्कल मार्क करना है, सर्कल को कलर कर देना है जिस पार्ट में एरर है.
ए पार्ट है तो ए पार्ट में एरर है, आपको लिख के सुधार करने की ज़रूरत नहीं है, बट अभी आप लोग को कॉन्सेप्ट दे रही हूँ, यू हैव टू नो। अभी तो आप लोग को देना है, क्लास में जब मैं कराऊंगी आप लोग को देना होगा कि गलती क्या है, कहाँ है, क्या है। ओके several criteria are needed for final selection in a bank. समझो नो एरर है ई पार्ट, आजकल एक्चुअली डी पार्ट में ही ख़त्म हो जाता है। अच्छा बोलो, होल्ड ऑन, व्हाट्स योर नेम? काजल। काजल टेल मी। नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? कोमल आप क्या कहते हो, काजल सही है? काजल सिट, नहीं गलत है, क्यों? ऑल ऑफ यू एग्री? गुड, वेरी गुड। काजल मुझे लगता है अचानक से आपको वो गलती हो गई क्या? हाँ, बट चिल्ड्रन, आनंद व्हाट डू यू से? नो एरर। ऑल ऑफ यू एग्री? अच्छा अब देखो, सेवरल मतलब अनेक, कई सारा। सेवरल मतलब आशीष, सेवरल मतलब अनेक, बहुत। बहुत मतलब तो बहुवचन, बहुत, बहुत मतलब, बहुत मतलब बहुवचन, प्लूरल। ऑल ऑफ यू रिपीट, सेवरल इज इक्वल टू, बोलो प्लूरल। क्यों? सेवरल मतलब बहुत, ढेर सारा, अनेक, तो ऑब्वियसली अगर ढेर सारा है तो प्लूरल है। तो अगर मैनी बोलती हूँ, मैनी पेन थोड़ी बोलूँगी, सेवरल पेन थोड़ी बोलूँगी, क्या बोलूँगी? सेवरल पेन्स, बहुवचन हो जाएगा। पर लैटिन वर्ड में एस तो नहीं लगाऊंगी, तो क्राइटेरिया तो सही है, कई ढेर सारा क्राइटेरिया चाहिए फाइनल सिलेक्शन के लिए बैंक में। पहले टीयर 1 प्रीलिम्स करो, फिर टीयर 2 मेंस करो, फिर फाइनली इंटरव्यू दो। देयरफॉर नो एरर। क्लियर है? क्लियर है? राइट इट डाउन। ये क्वेश्चन भी लिखो, थोड़ा जल्दी लिखेंगे, ओके? Right. Right, children. Have you understood? Okay. Can I turn the page? लिख रहे हो आप लोग? लिखने का काम थोड़ा जल्दी करना होगा ना, तभी तो मैं ज़्यादा ज़्यादा इनपुट दे पाऊंगी आप लोगों को, नहीं तो फटाफट भगाना होगा ना, विच आई डोंट वांट। बहुत ज़्यादा समय तो नहीं है हमारे पास, बट स्टिल आई विल ट्राई। करो। डन? डन? अब हमें क्या मिला? ओ एन वाले वर्ड्स को प्लूरल करने के लिए क्या होता है? क्या यूज करते हैं हम? ए यूज करते हो ना? कहाँ पे? ओ एन के जगह हम लोग ए कर देते हैं। क्लियर? अब सिमिलरली हर एक में ये लागू नहीं होगा। ओ एम, स्ट्रेटम, यूएम है ना, इसको भी बहुवचन करने के लिए आ कर दो, आ से आ, तो क्या हो जाएगा? स्ट्रेटा। ना स्ट्रेटम मतलब परत, लेयर। लेयर, लेयर को क्या बोलते हैं हिंदी में? परत। कई सारे हमारे एटमॉस्फेयर में कई सारे लेयर है ना, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, है कि नहीं? यस और नो? डू यू नो कौन से लेयर में फ्लाइट्स चलता है, प्लेन? ये आप लोग को सीजीएल में, जीएस में क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन से लेयर में फ्लाइट चलता है भाई एरोप्लेन्स? नो, स्ट्रेटोस्फियर में, क्योंकि वहाँ क्लाउड्स नहीं है, देयर एरोप्लेन्स विल फ्लाई, स्ट्रेटोस्फियर। क्लियर? हाँ याद रखना। तो कई परत है ना, तो मैं अगर एक परत की बात करूंगी तो स्ट्रेटम। नितेश,
अगर सिर्फ एक परत, सपोज आई से द स्ट्रैटम इन विच एरोप्लेन्स फ्लाई, सही है स्ट्रैटम? आप समझ आ रहा है चिल्ड्रन? समझ आ रहा है? बोलो स्ट्रैटम, रिपीट रिपीट। प्लूरल क्या है? वेरी गुड। आप लोग डेटा का इंटरप्रिटेशन करते हो या डेटम? डेटा का इंटरप्रिटेशन करोगे ना? कई सारे आंकड़े होंगे ना? यस और नो? अच्छा, एजेंडम, एजेंडम इज एजेंडा। एजेंडा क्या होता है? आपके प्लानिंग में जो होता है वो आपका एजेंडा है कि ये मैं करूँगी और या ये मैं करूँगा और इतने इतने दिन में। ये प्लानिंग मेटिकुलसली अगर प्लानिंग करते हो तो बोलो डेटम, डेटा, एजेंडम, एजेंडा। क्लियर? मेमोरेंडम, मेमोरेंडा। क्लियर? वो नहीं लिखवा रही। अब देखो चिल्ड्रन, यू नो, छोटा सा एक बैकग्राउंड दे रही हूँ सो दैट आप लोग याद रखो। फ्रेंच रेवोल्यूशन आप लोगों ने पढ़ा है? रशियन रेवोल्यूशन पढ़ा है? नहीं पढ़ा। कोई एक रेवोल्यूशन पढ़ा? नहीं पढ़ा, छोड़ो। डू यू नो वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ है? डू यू नो चाइनीज एग्रेशन हुआ है? डू यू नो कोरोना हुआ था? कैसा सिचुएशन आ गया था? रास्ते में निकलो तो एक बंदा नहीं दिखता था, खाने पीने का भी मुश्किल हो गया था, कई बार ये शॉप्स वगैरह क्लोज हो जाता था बिकॉज गवर्नमेंट ने बोला था यू हैव टू ओपन, बेसिक मिनिमम चीज़ें खुलना होगा, बट वहाँ के भी लोग प्रॉब्लम में फंस गए थे, देवर ऑल्सो कोरोना स्ट्रक। तो हमारे यहाँ एक शॉर्टेज सिचुएशन हो गया था, राइट? कैसा सिचुएशन हो गया था? शॉर्टेज, शॉर्टेज। आज कोई अच्छा तो कल सुनोगे नहीं है वो। कैसा सिचुएशन हो गया था? शॉर्टेज। कभी भी वॉर होता है ना, लड़ाई या रेवोल्यूशन, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन, लड़ाई झगड़ा कभी अच्छा नहीं होता है। डू यू एग्री? इज वॉर गुड? इज फाइटिंग गुड? नो। उसका रिजल्ट क्या होता है पता है? जीरो, शॉर्टेज। तो उस शॉर्टेज को हम लोग बोलते हैं क्राइसिस। क्राइसिस मीन्स जहाँ पे इमरजेंसी सिचुएशन लग जाता है, मुसीबतें आ जाती है इस क्राइसिस में। अग्री? अच्छा, नाउ लुक एट मी। मैंने क्यों बोला पता है? हाँ, अगेन हमारे स्कूल में एक आदत था टीचर्स का, अगर कोई स्टूडेंट एब्सेंट है, नेक्स्ट डे जब आएगा क्लास टीचर बैठेंगे और क्लास टीचर के सामने नोट्स लिखा जाएगा। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन मुझे कराया गया था और मैं एब्सेंट थी, तो टीचर ने बोला इसके इफेक्ट्स लिखना है, अब बैठ के लिखो। तो बोला था कि बहुत सारा क्राइसिस हुआ था और मैंने ना ये स्पेलिंग लिखा था। मैम ने कहा ये ऐसा मत लिखो, लिखो CRISES, यानी कि सिंगुलर में IS है, बहुवचन IS का हो जाएगा ES। एम आई क्लियर? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। IS बदल के क्या हो जाएगा बहुवचन में? रिपीट। IS बदल के क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ यू रिपीट। IS बदल के क्या हो जाएगा? ES। तो आप लोगों ने सुना होगा ना कि बहुत फ्रेंड्स लोग PhD करते हैं, थीसिस लिखते हैं, कई सारे लिखते हैं, देन थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन बदल जाएगा, हम लोग बोलेंगे थेसिस। थेसिस, ये थी ये थे, थीसिस थेसिस। बोलो थीसिस, थेसिस, थीसिस। बोलो थीसिस। थीसिस क्या होता है? हाँ, सिंगुलर, बट मीनिंग क्या है? बड़े बड़े लॉन्ग एसेज, स्टेटमेंट्स, रिसर्च करके लिखा जाता है। सॉरी, yes, lot of research is put into that, तो थीसिस सबमिट होता है डेजर्टेशन के फॉर्म में। ओके, सो एक अगर हो तो क्या बोलोगे? थीसिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये शायद मुझे लगता है सेटर्स का ये फेवरेट है। हर एक एग्जाम में देखोगे Tier 1, Tier 2 बैंकिंग थीसिस से क्वेश्चन, हर एक एग्जाम में देखोगे। क्वेश्चन पेपर उल्टाओगे ना, यू विल सी दिस। सो थीसिस का प्लूरल क्या है? बोलो थेसिस। ऑल ऑफ यू, ओनली दिस रो से बोलो थीसिस थेसिस। बोलो ये रो बोलो, ये आप लोग बोलो। वेरी गुड। अनदर वर्ड,
एनालिसिस, क्या होगा? नहीं, इसका थोड़ा प्रोनाउंसिएशन बदल जाएगा, एनालिसिस हो जाएगा। बोलो एनालिसिस, एनालिसिस। एक्सिस ऑफ द अर्थ जानते हो ना? यस, कहीं होगा तो हम बोलेंगे एक्सिस। बोलो एनालिसिस, 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 एनालिसिस। एम आई क्लियर? तो देखो सारे आईएएस बदल के ईएस हो गए। बोलो आईएएस ईएस, बोलिए। तो आईएएस चेंजेस टू, आईएएस चेंजेस टू। एम आई क्लियर? बोर्ड अनटाइडी लग रहा है क्या? इज इट लुकिंग अनटाइडी? क्या है? एक्स, दैट इज एक्स, दैट इज नॉट एक्सिस। ए एक्स ही है वो। नहीं नहीं, इसका एक्सिस वो तो ई है, इट इज नॉट आई एस। ओनली कंफ्यूज नहीं करो अभिषेक ना, आकाश, आई एस है तो ई एस। क्लियर? ये है एक्स, नॉट एक्सिस। क्लियर? सभी ने लिखा? ऑल ऑफ यू? पवन ना लिखा? ऑल ऑफ यू? परमदीप लिखा? परमजीत या क्या था आपका नाम लास्ट? प्रेमांशु, प्रेमांशु क्लियर? कैन आई टर्न द पेज? ये तो आप लोग साथ साथ भी लिख सकते हो। हाँ, डन। तो अभी तक क्या क्या हुआ? ओ एन बदल के क्या हो जाएगा? आ। यू एम बदल के क्या हो जाएगा? यस, ए। आई एस बदल के क्या हो जाएगा? अच्छा, व्हाट इज दिस? लग रहा है सर्कल? मैं बोली, सोचिए आप लोग बोलोगे ओवल। समझो ये सर्कल है, ये क्या है? सेंटर। और ये पूरा को क्या बोलेंगे? सर्कमफरेंस। रेडियस बोलोगे इसको? रेडियस ड्रॉ ही नहीं किया। तो सेंटर से सर्कमफरेंस तक मैंने ड्रॉ किया, ये क्या हो गया? रेडियस, है ना? समझो मेरा सेंटर है वो, और ओ ए हो गया मेरा रेडियस। कितने रेडियस बना सकते हो? इतना सोचा? आई एम सैड। इतना सोचना पड़ता है? इनफाइनाइट, अनलिमिटेड, है ना? कितने, जितना मन करे बना लो। ओके, अच्छा, ये सारे रेडियस को क्या बोलोगे बहुवचन में? रेडियाई। क्या बोलेंगे? रिपीट, रेडियाई। तो यूएस वाले वर्ड को चेंज करना आई में। क्लियर? सो इस पे आज तक क्वेश्चन आया नहीं है। रेडियस, रेडियाई, डबल आई होता है ना, तो यूएस के जगह हमने आई कर लिया। क्लियर है? क्लियर है? बोलो रेडियस, रेडियाई। फिर से बोलो रेडियस, रेडियाई। बस यही दो दूंगी। टर्मिनस, वो क्या होगा? टर्मिनाई। व्हाट इज टर्मिनस? द एंड पॉइंट। देखो बस जहाँ पे जाके मीट करते हैं बोलते हैं ना, टर्मिनल में पहुँचे, टर्मिनस में पहुँचा है। इंटरस्टेट बस टर्मिनस होता है ना, ISBT बोला जाता है ना। सो टर्मिनस इज द एंड पॉइंट। अब ये सब सिंगुलर थे। नाउ दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडेक्स का प्लूरल क्या होगा? इंडेक्स, कोई भी बुक का फर्स्ट पेज में इंडेक्स होता है ना, कंटेंट्स। दो प्लूरल होंगे। इंडेक्सेस, मैंने कहा था ना एक्स होता है तो ईएस होता है। ये सुनो, अंत में अगर एक्स है तो क्या होता है? बोला था ना, एक्स होगा तो क्या जोड़ोगे? बोला था ना, अभी जो तुरंत पहले दिया था, CH, SH, S, डबल S, X, Z, O दिया था ना। तो अगर एक्स है तो क्या करेंगे? EX। बट इसके दो बहुवचन होंगे। और ये जो सेकंड वाला है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चंस आएंगे। नाउ इट इज इंडिसेस। अब ये कब यूज करोगे? मैथमेटिक्स रिलेटेड क्वेश्चंस होगा, मैथमेटिकल यूज जब होगा तब हम इंडिसेस करेंगे। देखो इसमें
बहुत सारे क्वेश्चंस दिखते हैं. जनरली यू गेट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. The indexes used to calculate male female ratio were simple. अब देखो कैलकुलेशन की बात हो रही है ना बॉयज. योर नेम? अमित. यू? मुकेश. यू? हरीश. हरीश, मुकेश एंड अमित. पे अटेंशन गर्ल्स. सुषमा पे अटेंशन. नैन्सी पे अटेंशन. ऑल ऑफ यू. आपका नाम? प्रीति. प्रीति लुक हियर ऑल ऑफ यू. बबलू इधर देखो. कैलकुलेशन की बात हो रही है. ये तो मैथमेटिकली यूज है ना. कैलकुलेशन क्या होता है? मैथमेटिकल. एग्री करते हो? मैथ्स में ही ना कैलकुलेशन करते हैं. लिटरेचर में तो कैलकुलेशन नहीं करते. तो यहाँ पे इंडेक्सेस होगा. क्या होगा? एज सिंपल एज दैट. कितना आसान है देख रहे हो. सो व्हाट विल यू राइट? इंडिसेस. क्लियर है? इंडेक्सेस लिख सकते हैं? श्योर? जोर से बोलो. क्या होगा? इंडिसेस. वाई? क्यों? Calculations. Excellent. Excellent. You people are brilliant. Yes, thank you. You need to. So, indexes नहीं होगा, indices होगा. बहुत आसान है ना. इस तरह के क्वेश्चंस आप लोग को दिखेंगे. Okay, children? Okay. Now, I ask you a simple question. सिंपल इंटरेस्ट क्या है और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट? इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट ना. तो अब मैं आप लोग को कराऊंगी. आप लोग मैथमेटिकली बोलने से ज़्यादा समझते हैं. नाउ आई विल बी डूइंग कंपाउंड नाउन विथ यू ऑल. बहुत आसान है. क्या है बता रही हूँ. पहले इतना लिख लो आप लोग. सो रेडियस, रेडियाई. रिपीट. टर्मिनस, टर्मिनाई. इंडेक्स का दो प्लूरल है. इंडेक्सेस, इंडिसेस. क्लियर? अच्छा. लगे हाथ. ये यूएस का देयर इज नॉट एन एक्सेप्शन. एक खतरनाक क्वेश्चन आता है इसका. या व्हाट डिड यू से? हाँ, आई जस्ट टेल यू हियर. हाँ चिल्ड्रेन, देयर इज अ वर्ड कॉल्ड जीनियस. ये तो इंडियन वर्ड है ना. इस पे क्वेश्चन आता है. जीनियस कौन होता है? मुझे कैसे याद आया पता है? ऑफ कोर्स मैं क्वेश्चन पेपर में देती तो निकल ही जाता. आप लोग ब्रिलियंट हो इसलिए. यू ऑल आर जीनियसेस. तो जीनियस का प्लूरल होगा जीनियसेस. यू नो व्हाई? ये इंडियन वर्ड है. अगर आप जीनियाई बोलते हो ना, इसका मीनिंग बदल जाता है. विकेड. विकेड मतलब बैड, कनिंग. फॉक्स को क्या बोला जाता है? फॉक्स. फॉक्स को हिंदी में क्या बोलते हो? लोमड़ी को क्या बोला जाता है? चालाक, चतुर ना. ये जीनियाई वो हो जाता. तो मीनिंग बदल जाता है. तो जीनियस का प्लूरल क्या है ये लिखना जरूरी है. इस पे क्वेश्चन आता है. जीनियस का प्लूरल क्या है? ऑल ऑफ यू टेल मी. ये अपवाद है. जीनियस में जीनियाई नहीं करना. क्यों नहीं करना? क्योंकि जीनियाई का मीनिंग बदल जाएगा. जीनियाई मीन्स विकेड. विकेड मीन्स वेरी बैड. चिल्ड्रन, जीनियाई का मीनिंग क्या है? नेहा, जीनियाई मीन्स विकेड. तो आप लोग जीनियस को प्लूरल जीनियाई करके करेंगे क्या? यू विल नॉट डू इट. व्हाट विल यू डू? जीनियसेस. क्या बोलेंगे? जीनियसेस बोलो. क्लियर हो रहा है? सो जीनियस का प्लूरल. विल यू से जीनियाई? नो. हैव यू ऑल रिटन? या. सो आई थिंक आई नो. प्लीज राइट. प्लीज राइट. कंपाउंड नाउन बताऊंगी एंड देन ऑफ कोर्स लेट्स सी इफ टाइम परमिट्स. हो गया?
हाँ वेलकम चेंज। हाँ चलो चिल्ड्रेन, कंपाउंड नाउन मतलब नाउन पे नाउन। फॉर एग्जाम्पल चिल्ड्रेन, सिस्टर इन लॉ का मीनिंग क्या है? हु विल टेल मी? सिस्टर इन लॉ साली। भाई क्यों नहीं भाभी? भाभी क्यों नहीं? हो सकता है, यस ठीक है। सो बॉयज ऑलवेज से साली। देखो ये आपकी बहन है क्या? नो, लॉ, कानून ने बनाया आपकी बहन। बड़ा खतरनाक है ये कानून। सी चिल्ड्रन, इन इंडिया मैरिज इज अ लीगल सैंक्टिटी। हमें लीगल चाहिए, ये थप्पा चाहिए ना। सो कानून ये रिश्ता बना देता है आपको कि शी इज अ सिस्टर बट लीगली। कानून का बहन, ब्लड रिलेशन नहीं है, खून का रिश्ता नहीं है। कभी कभार तो ऐसा होता है कि खून से भी ज़्यादा बड़ा हो जाता है ये रिश्ता, तब हम सोचते ही नहीं है खून का है या नहीं है, सोचते भाई वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, राइट। तो मैं इसलिए बता रही हूँ सिस्टर इन लॉ। कंपाउंड नाउन को हम प्लूरल कैसे करेंगे? जो मेन वर्ड है ना चिल्ड्रन, उसको बहुवचन करना। तो हाउ विल इट बी? सिस्टर्स इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ। क्लियर है? क्या बोला मैंने? जो मेन वर्ड है उसको प्लूरल करो। सो सिस्टर इज द मेन वर्ड, तो क्या करेंगे? अगर दो सालियां हैं, दो भाभी है, क्या बोलोगे? टू सिस्टर्स इन लॉ। क्या बोलेंगे? टू सिस्टर्स। दो नंद भी हो सकते हैं। सो व्हाट विल यू से? सिस्टर्स इन लॉ। सिस्टर इन लॉज नहीं बोलोगे। क्लियर चिल्ड्रन? ये तो आसान हो गया। अब लिखो आप लोग। तो ब्रदर इन लॉ क्या हो जाएगा? ब्रदर इन लॉज तो नहीं लिख दोगे चिल्ड्रन? रिपीट विथ मी, बोलो ब्रदर्स इन लॉ। वेरी गुड। कमांडर इन चीफ कौन सा मेन वर्ड है? कमांडर्स इन चीफ हो जाएगा ना। ये जल्दी लिख सकते हैं चिल्ड्रन, दिस आर इजी। कमांडर्स इन चीफ, कमांडर्स इन चीफ। मैं बहुत ज़्यादा नहीं दे रही हूँ, दिस यू कैन डू, और वो ऐसे भी क्वेश्चन में निकल ही जाएगा। पासर भाई कौन होता है? गुजरने वाला, जो डेथ हो जाए। राहगीर, राहगीर ना। आप लोग रास्ते में चलते चलते कितने लोग पास हो जाते हैं ना। सो पासर्स बाय, पासर्स बाय। रिपीट, बोलो पासर बाय, पासर्स बाय। रिपीट, ओके वेरी गुड। लुकर ऑन, क्या होता है लुकर ऑन? यहाँ अगर लड़ाई झगड़ा होता है दौड़ के भाग के जाते हो क्या देखने के लिए क्या हो रहा है? हाँ क्या है? राइट, दृश्य देखने वाला, स्पेक्टेटर है ना। देखने जाते हो क्या हो रहा है, लड़ाई झगड़ा में भागते हो, देखे क्या हो रहा है, इतनी भीड़ लगेगी ना। यस, सो लुकर ऑन में हो जाएगा लुकर्स ऑन। अच्छा, आपको कप में पानी दिया जाए अच्छा लगेगा या ग्लास में पानी दिया जाए तो अच्छा लगेगा? और ग्लास में चाय अच्छा लगता है क्या? इतना बड़ा चाय में ग्लास में? द टी लवर्स वुड लव इट, अदरवाइज। अच्छा, मैंने इसलिए पूछा कप फुल को कैसे प्लूरल करोगे? आप देखो, सपोज आप एक गिलास पानी मांगे, लुक एट मी, मैंने इतना दिया, मज़ा आएगा? भाई प्यास लगी, इतना कैसा ग्लास, क्या बोलोगे? मैं मुझे नहीं पीना, ये क्या बोलोगे? भर के दीजिए। यानी कि सेटिस्फैक्शन डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी, कितना फुल है। इसलिए कप फुल विल बी कप फुल्स, ये याद रखना, दीज आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर एक
चम्मच आपको शक्कर चाहिए, कोई 2 चम्मच मिला के चाय दे देगा, विल यू लाइक इट? सो स्पूनफुल्स, टेल मी चिल्ड्रन, से स्पूनफुल्स, स्पूनफुल्स। इसका और बहुत ज़्यादा नहीं दूंगी, क्वेश्चन पेपर में दूंगी, यू अप्लाई योर माइंड। लिखो कपफुल, कपफुल्स, टेल मी कपफुल, बोलो, कप्स फुल मत बोलना, क्या बोलोगे? स्पूनफुल, क्या बोलोगे? स्पूनफुल्स। क्लियर? एम आई क्लियर? ओके, राइट इट डाउन। एज सुन एज आई कम ऑन वेंसडे, नितेश आप मुझे याद दिलाओगे, पहले कलेक्टिव नाउन करा के मैं जेंडर में जाऊंगी, जेंडर एंड देन पॉजेसिव नाउन, फिर और भी कॉन्सेप्ट्स है बहुत सारा जो कैरी ओवर होगा प्रोनाउन में भी, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी। हाँ यस, यही होगा, FULL वाला फुल नहीं होगा जो भरा हुआ है, ओके? सो इट विल बी FUL। नाउ चिल्ड्रन, जो कम बोलता है उसको क्या बोला था हमने? कम बोलने वाला को क्या बोलते हैं? जल्दी, क्या क्या वर्ड दिया था नीतीश? ओके, सारे लोग इकट्ठे नहीं बोलोगे। नीतीश ने कहा रेटिसेंट, शरणदीप क्या बोलते हो? और एक आर से रिजर्व्ड, और मैंने क्या दिया था? इंट्रोवर्ट। और एक वर्ड ले लीजिए टेसिटर्न, जो कंपोज रहता है, जो कम बोलता है, ओके? लिखो टेसिटर्न, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, इनमें से ये वेरी इंपॉर्टेंट, बोलो टेसिटर्न, टेसिटर्न, टेसिटर्न मतलब सुलझा हुआ, कम बोलने वाला। इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, काम एंड कंपोज्ड। काम एंड कंपोज मतलब शांत स्वभाव का, शांत, शांत स्वभाव का। चिल्ड्रन समझ आया टेसिटर्न मतलब? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेसिटर्न? शांत स्वभाव का, इसलिए ये कम बोलता है। सो दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ रिपीट, टू आर, क्या क्या है टू आर से? टेसिटर्न और रिजर्व्ड, बोलो रेटिसेंट, रिजर्व्ड, इंट्रोवर्ट एंड टेसिटर्न। टेसिटर्न, टेसिटर्न। अगर आप लोग को ऐसा नहीं दे वानु स्पीक्स लेस, आंसर ऑप्शन दिया रहेगा चिल्ड्रन, आप लोग को लिखना नहीं है, आंसर ऑप्शन है, आप लोग को टिक करना है। अगर मैंने इसलिए काम एंड कंपोज लिखा, इनमें ना लिखा जाएगा वानु टॉक्स लेस, ऐसा देखा। इसमें कई बार मैंने देखा है लिखते हुए काम नेचर्ड, कंपोज्ड नेचर्ड। कंपोज माने शांत बैठा, काम एंड कंपोज मीन्स शांत। क्लियर है चिल्ड्रन? एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? सो टेसिटर्न क्या क्या, कोई शांत स्वभाव का है क्या बोलोगे? ही इज ऑफ अ टेसिटर्न नेचर, शी इज रेटिसेंट, ही इज इंट्रोवर्ट। ना थोड़ा नेगेटिव मीनिंग जाता है, इंट्रोवर्ट इज नेगेटिव, बट रेटिसेंट रिजर्व पॉजिटिव है, कम बोलने वाला, अच्छा बंदा। क्लियर है? ओके, सो वेंसडे विल बी डूइंग 2 more different concepts and there are several concepts which we will do। फिर हमें तो क्वेश्चन आंसर्स करने ही करने हैं, इसलिए रिवाइज करो। और मैंने जैसे कहा ये तो आ जाते हैं रिकॉर्डिंग करने, नहीं तो तुरंत मैं थोड़ा टेस्ट लेना भी चाहती, कर लीजिएगा नेक्स्ट डे भी। ओके, सो थैंक यू क्लास।